जैसा कि आपको जानकारी दी गई कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था आज, और पार्टी ने कई महीना पहले विशेष सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया था, जिसकी शुरुआत हुई पंचायत स्तर से लेकर, मतलब प्राइमरी यूनिट से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के संविधान के हिसाब से चुनाव कराना यह विशेष मकसद था। इसके लिए विशेष सदस्यता अभियान, स्पेशल मेंबरशिप ड्राइव चलाया गया था, जिसकी शुरुआत हुई और आज उसका समापन हो रहा है। विभिन्न स्तरों पे चुनाव संपन्न हुए और फिर आज राष्ट्रीय स्तर का चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें सब लोगों ने मिलकर फिर से मेरे ऊपर एक बार जवाबदेही दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, काम करने की। इस बात के लिए मैं सभी लोगों के प्रति शुक्रगुजार हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन राष्ट्रीय लोक मोर्चा में पहली बार हुआ है, क्योंकि पार्टी बनी 2023 में, तो उसके बाद फिर कई चुनाव बीच में आ गए। पार्टी में जो भी संगठन में कमेटी बनी, पदाधिकारी बनाए गए, तो सभी नॉमिनेशन से बने थे, उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब इलेक्शन से हुआ है। पार्टी का संविधान भी यही कहता है किसी भी पार्टी का कि शुरुआत में नॉमिनेशन से हो और बाद में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से इस काम को किया जाए। तो इस काम को किया गया है और विधिवत निर्वाचित अलग अलग स्तर पे पदाधिकारी के रूप में पार्टी अब प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खड़ी हो गई, पूरे तौर पे व्यवस्थित ढांचा पार्टी का हो गया। इस बीच विगत वर्षों में पार्टी ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। एनडीए के हम लोग पार्टनर हैं शुरुआती दौर से ही, और 4 विधायक हमारी पार्टी के हैं। 3 विधायक तो अभी यहाँ उपस्थित हैं और एक मैडम स्नेहलता जी अभी थी होंगी, और दीपक प्रकाश माननीय मंत्री कार्यक्रम में अभी थे ही, वही उधर तो सब लोग इस रूप में, तो इतनी अच्छी उपलब्धि है। राज्य की सरकार में हमारी भागीदारी है और दिल्ली में भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मैं स्वयं हूँ। तो इस रूप में उपलब्धि, अच्छी उपलब्धि है। इसको और आगे बढ़ाने का काम करना है, जनता की सेवा करनी है, बिहार में भी और यहाँ भी। हम लोगों ने कई प्रस्ताव आज लिए हैं, जिसकी कॉपी आपको दी गई है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ विषय तो ऐसे विषय हैं जो दूसरी पार्टी के लोग भी उठाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में हमेशा से कुछ विषय ऐसा हम लोग उठाते रहे जो बिल्कुल यूनिक होता है, दूसरे दल के लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं है। उस तरह के विषय हम लोग उठाते रहे, और आज के प्रस्ताव में भी आप देखिएगा तो कुछ उस तरह का विषय है। फिलहाल अभी आप सब लोगों ने देखा 2-4 दिन पहले ही ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने निरंतर कंटिन्यूअस सबसे लंबा टेन्योर उनका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, लगातार काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका हुआ है। अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा कार्यकाल तक सेवा करने का उनको अवसर मिल चुका है और अभी आगे तो करते रहेंगे। तो इस बात के लिए हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के प्रस्ताव के माध्यम से उनको बधाई दी है, उनको शुभकामना दी है कि आप आगे बढ़ते रहिए, देश की सेवा इसी तरह से निरंतर करते रहिए। हमारी पूरी पार्टी आपके साथ है इस काम में, एनडीए के पार्टनर के रूप में है और आगे भी हम मजबूती से आपके साथ खड़ा रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है उसका एनालिसिस, उसकी व्याख्या सिर्फ उसकी लंबाई से नहीं, कार्यकाल इतना साल हुआ यह तो महत्वपूर्ण है ही, इससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि उसकी गहराई ज्यादा है, लंबाई से ज्यादा गहराई है उसकी, उसको मापने का काम करना चाहिए। हम लोग जो कहते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति तक
भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हुए मेरी समझ से, जो अंतिम आदमी तक भी अपनी व्यक्तिगत पहुंच जिसने बना ली हो। प्रधानमंत्री जी की जो सक्रियता है हर स्तर पे, उस सक्रियता के कारण हर व्यक्ति के दिल को छूते हैं हमारे प्रधानमंत्री, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति। तो इसलिए अब करें कि पहले प्रधानमंत्री होते थे तो दिल्ली या फिर राज्यों की राजधानी या कुछ जो पढ़े लिखे लोग वहां तक दिख पाते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी दिख पाते हैं वहां तक, एकदम ग्राउंड जीरो तक, और सबके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। गरीबों के कल्याण के लिए तो विशेष कुछ ऐसी योजना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकता था। घर की महिलाएं शौच करने कैसे जाती होंगी, इस दर्द को समझने का काम उन्होंने किया, और हर घर में शौचालय बनाने का काम। अब धुआं में कैसे, हमारी माँ भी खाना बनाती थी धुआं में, लकड़ी जला करके, लेकिन किस तरह से जब गांव में हर आदमी तक चूल्हा पहुंचाने का काम, गैस कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री जी की सोच का मामला है, कैसे वहां तक उनकी सोच पहुंचती है। अब हर घर में बिजली, इतनी बड़ी उपलब्धि, रहने का घर, पीने का पानी, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जो रहने वाले लोग हैं, सबसे उपेक्षित अब तक जो लोग रहे हैं, सबसे वंचित, वहां तक विकास की रोशनी पहुंची है हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण। इसलिए हमने कहा कि उसकी गहराई देखिए, वहां भी पहुंचे हैं, और अंतरिक्ष में भी दुनिया के देश जो अंतरिक्ष के काम में जो कर रहे हैं, उसके मुकाबले हिंदुस्तान का नाम उस रूप में अब देख रहे हैं हम लोग, और हर तरह से एक से एक अनेक काम हुए। सोशल जस्टिस की बात हम लोग करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करने वाले हम लोग भी, कई बार यह शंका होती थी, हम लोग डिमांड जरूर करते थे भारत की सरकार से कि कास्ट सेंसस से भारत की सरकार को कराना चाहिए, लेकिन मन में डाउट होता था कि अभी के सिस्टम में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप वाली सरकार इस काम को कर पाएगी क्या। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको करके दिखाया, जातीय जनगणना जैसा काम भी उन्होंने, और यह संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण, आज यह काम प्रोसेस में है। तो इतने अच्छे अच्छे काम, जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात, उसको भी अभी जो एनडीए का सम्मेलन था, अभी यही परसों तरसों लंबा काल भारत मंडपम में, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण की बात एकदम पक्की है। तो कानून तो बन ही गया है, उसका कार्यान्वयन है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच इतनी दूरी तक जाती है और इतनी क्रांतिकारी काम हुए हैं, इस बात के लिए हम सब लोगों ने भी उनका धन्यवाद किया है, और आगे भी इस रूप में हम सब लोग करते रहेंगे। हमारी पार्टी के जो और कई मुद्दे हैं जो दूसरे तमाम दल के लोग मुद्दों पर प्राय नहीं बोलते हैं, उसको नहीं टच करते हैं, या हमको इस बात का कोई अभिमान नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कई ऐसे मुद्दों को हम लोग उठाते रहे हैं जिसके बारे में पहले कोई सोचता भी नहीं था। कॉलेजियम सिस्टम का मामला हो या डिलिमिटेशन का विषय हो, उसी तरह इन तमाम मुद्दों को फिर से हम लोगों ने लिया है प्रस्ताव में। अब ये बड़ा मुद्दा जो देखने में लगेगा कि बिहार का है, लेकिन हर पूरे देश का, पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जा रहा है। देश में कई शहर हैं जिनका नाम हाल के दिनों में बदले गए। पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, तब हुआ करता था जब सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश का शासन वहां से चलता था, और देश भी तब आज की तुलना में बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक उतना बड़ा देश का भौगोलिक मैप नहीं था, कभी नहीं था। तो तब पाटलिपुत्र ही राजधानी थी जहां से शासन का सूत्र चलता था। तो बाद में चलकर जब बाहर से शासक आए तो उसका नाम पटना कर दिया। पटना को फिर से हटाना है और पाटलिपुत्र बनाना है। जब पाटलिपुत्र हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का पुराना इतिहास हम लोग को याद होता है, जो सम्राट अशोक का इतिहास था, मौर्य काल का इतिहास था, जिस पर अभी भी हम फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में सोने की चिड़िया थी। कब से सोने की चिड़िया थी? तभी सोने की चिड़िया थी जब पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो फिर से पाटलिपुत्र को
हमारे इतिहास के लिए, हमको अपना गौरव को फिर से याद करने के लिए, वर्तमान पीढ़ी और आगे की पीढ़ी को अपने इतिहास उन तक पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए, अपने इतिहास को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि उससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो इस काम के लिए पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए। इसमें राज्य की सरकार की भी भूमिका है और भारत की सरकार की भी भूमिका है, दोनों सरकारों की भूमिका है। तो दोनों सरकार से हमारी अपेक्षा है, राज्य सरकार से भी, कि राज्य की सरकार प्रस्ताव भेजे और भारत की सरकार इसको पूरा करे। दोनों जगह एक ही सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार, पटना में भी, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। तो हमको लगता है कि और आसान है और जरूरी है, इसमें किसी का विरोध भी नहीं है, सबका इसमें सहयोगी होना चाहिए। तो इस तरह का डिमांड है और भी की डिमांड है, जिसको हम लोग बिहार को, तो प्रधानमंत्री जी बिहार पर विशेष कृपा रखते ही रहे हैं। बिहार ने पिछले कई वर्षों में बहुत विकास का काम किया है, चारों तरफ विकास हुआ है, लेकिन फिर भी देश के कई विकसित राज्य हैं जिनकी तुलना में बिहार पीछे है, अभी वहां नहीं पहुंचे। वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, हमारी रफ्तार चल रही है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए। उसका बड़ा कारण है कि पहले जो आजादी के बाद या आजादी के पहले की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने बिहार के साथ बिल्कुल अन्यायपूर्ण काम किया। उस समय की सरकारों की, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हम विकास के दौर में पिछड़ गए, इसलिए बिहार पिछड़ा राज्य रह गया है। अब उसको हमको अचीव करना है। अचीव करने के लिए राज्य की सरकार मेहनत कर रही है, भारत की सरकार का ध्यान जैसे अभी प्रधानमंत्री जी देते रहे, आगे भी देते रहे, इसकी जरूरत है। और इसलिए हमने प्रस्ताव में कहा है कि जब तक हम दूसरे विकसित राज्यों की तुलना में उनके बराबर खड़ा नहीं हो जाते, तब तक स्पेशल पैकेज आवश्यकता जितनी हो, राज्य भारत की सरकार बिहार को निरंतर अभी देने का काम करे। लगातार एक बार दे दिया उससे नहीं, जब तक हम वहां तक लक्ष्य तक पहुंचते नहीं है, तब तक पैकेज हमको मिलता रहे।